Hello friends, welcome to all second episode of Sovereign Democratic Republic India. सोवरेन के मीनिंग इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र, आज़ाद और डेमोक्रेटिक, इक्वल राइट्स, बराबरी का अधिकार लिए हुए कानून बनाएंगे जो हम, और हर एक के पार्टिसिपेशन से धार्मिक व्यवस्था जो कि कम्युनिटी बेस्ड थी, धर्म कम्युनिटी लिए होता है, धर्म आधारित कानून था, इंसान उसको मानने के लिए मजबूर था। वो इंसान, और इसी तरह से राष्ट्रीय व्यवस्था में जो राजा दे देता था कानून, उसको जो है इंसान को खुद बनाने का राइट नहीं था। और धार्मिक व्यवस्था में जो धार्मिक गुरु होता है था तो जो है वो, और राजसी व्यवस्था में राजा सुपर होता था, वो उन कानूनों से बंधा हुआ नहीं होता था, आज़ाद होता था। वो दोनों व्यवस्थाओं में जनता आज़ाद नहीं होती थी, वो मानने के लिए मजबूर होती थी। इक्वल राइट्स नहीं देता। यहाँ हर देशवासी आज़ाद है और कोई उसके लिए कानून नहीं बनाएगा दूसरा। हर इंसान उस कानून के बनाने में पार्टिसिपेट करेगा। ये है डेमोक्रेसी। ये नई चीज़ है, 100-200 साल में ही आई हुई व्यवस्था है। जैसे जैसे इंसान ब्रेन डेवलप किया तो अच्छाई की तरफ लोग बढ़े। अगर उन व्यवस्थाओं में पुरानी अच्छाई होती तो डेमोक्रेसी का आगमन न होता। हर एक के अधिकार नहीं देते उसमें, पुरानी व्यवस्थाओं में गुलामी की व्यवस्था, राष्ट्रीय व्यवस्था एवं धार्मिक व्यवस्था दोनों गुलामी। अब देश आज़ाद है। अभी कुछ ही कंट्रीज में वो सॉवरेन डेमोक्रेटिक हैं वर्ल्ड में, और जो लोग हैं वो बहुत ही भाग्यशाली हैं कि किसी के दबाव में नहीं है, बहुत ही लकी हैं कि ऐसे आज़ाद एटमॉस्फेयर में रह रहे हो। जो आज हम बोल रहे हैं, आप तक आ रहे हैं, ये हर कंट्री में आज़ादी नहीं है। आप नहीं बोल सकते अभी ये होता है आज़ादी। तो डेमोक्रेटिक थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं। आइए इस देश दुनिया की पुरानी और नई व्यवस्थाओं में कि क्यों आई। नेचर इंडिविजुअल आइडेंटिटी बेस्ड सिस्टम और लॉ पे है। इसी इंडिविजुअल आइडेंटिटी बेस्ड सिस्टम एंड लॉ का दूसरा नाम डेमोक्रेसी है। वो एक वर्ड में है, ये थोड़ा सा उसी को क्लियर करता हुआ जो मैंने बोला कि इंडिविजुअल आइडेंटिटी बेस्ड सिस्टम एंड लॉ है। हर एक इंडिविजुअल उसमें पार्टिसिपेट करता है कानून बनाने में। ये अच्छाई है, गुलाम नहीं है। हमारे सहमत के बिना कोई कानून नहीं बनेगा।
इस धरती की हर चीज अलग है और सिस्टम बेस्ड है। ये नेचुरल सिस्टम में खुशहाली है, इंडिविजुअलिटी बेस्ड लिए हुए सिस्टम है। हर चीज यूनिवर्स की जो भी आप सामने देख रहे हैं अलग अलग है, और नेचुरल अलग अलग पहचान रखती है, अलग अलग गुण रखती है। जैसे मिसाल के तौर पर सोलर सिस्टम बनता है, सन केंद्र में है और पेरीफेरी में वो धरती और चंद्रमा और तमाम ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, और उसी सिस्टम के तहत नेचुरल ये धरती पर जीवन पॉसिबल हुआ, संभव हुआ। अगर केंद्र में सन ना रहे तो नेचुरल सिस्टम परसिस्ट नहीं हो पाएगा, ध्वस्त हो जाएगा, धरती पर जीवन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जो है चंद्रमा ना रहे जहाँ पर है, तो नेचुरल सिस्टम में परफेक्टनेस है और स्टेबिलिटी है। आदिकाल से जो इंसान देख रहा है वो इसी रूप में देख रहा है कि ये सूरज वो पूरब से निकल रहा है और अस्त हो रहा है, दिन और रात हो रहा है, बारिश हो रही है, मौसम बदल रहा है। ये नेचुरल सिस्टम है, परफेक्टनेस के साथ पूर्णता लिए हुए और फैलाव लिए हुए, सूरज की रोशनी सब पर, मौसम बारिश सब पर, कोई भेद नहीं करता। नेचुरल सिस्टम बिना भेद हर जीव के लिए है, ये है नेचुरल सिस्टम। जो तो हर एक चीज केंद्र में है, इंडिविजुअलिटी है। सब सन मून और पृथ्वी तारे सब अपना अपनी पहचान भी रखते हैं नेचुरल, और अलग अलग गुण रखते हैं, अलग अलग गुण लिए हुए परफेक्ट के प्लेसेस के साथ ही एक सिस्टम बनता है ऑपरेशन का। अगर अलग अलग गुण ना हो, करेक्टर ना हो, इंडिविजुअलिटी ना हो, तो सिस्टम विल नॉट परसिस्ट, परफेक्टनेस नहीं होगी, स्टेबिलिटी नहीं होगी। इसी तरह से इंसान जो है वो जो नियम कानून बनाएगा वो बिना भेदभाव पूर्ण के बनाएगा। फॉर ऑल। मैं एक मिसाल बताता हूं जो है कि इस नेचुरलिटी में को खत्म करके धार्मिक सिस्टम में आ जाइए। कैसे कम्युनिटी बनाई गई इस नेचुरल इंडिविजुअलिटी को खत्म करके। हर इंसान अलग है न, और पूर्ण है, कोई कमी नहीं, कोई भेद नहीं है नेचुरलिटी में। आप 10 लोग आ रहे हैं, अगर वो अपना नाम ना बताएं और कोई बाहरी धर्म सूचक चिन्ह ना लगाए हुए हों, तो आप पहचान नहीं सकते कि हाँ ये किस धर्म और किस जाति के। तो डिफरेंट काल में डिफरेंट रिलीजन्स का उदय हुआ। वो मानव की ओरिजिनलिटी को खत्म करके, छेड़छाड़ करके कम्युनिटी जो बनती है वो इंसानों के, तमाम इंसानों के एक मिलने से बनती है, उससे पावर डेवलप होती है।
मिलने से, इंसानों के मिलने से। और कम्युनिटीज बनाई ही इसीलिए गई कि उससे एक पावर जनरेट हुआ। बिना उसके पावर जनरेट नहीं होता। तो कम्युनिटीज कैसे बनी? कम्युनिटीज बिटवीन द कम्युनिटी कैसे बनी? आइए हम थोड़ा विश्लेषण करते हैं, उसको सोचते हैं, कि गौर करते हैं। तो इसी नेचुरलिटी में फर्क करके धर्मों ने सबसे पहले नामकरण। कोई आदमी अगर नाम ना बताए तो आप पहचान ही नहीं सकते। जहां नाम लिया उसने, तुरंत पहचान हो गई किस धर्म का है। और आगे जाति नाम भी ले ले तो किस जाति का। जहां मुंह खोला नाम जो है, वरना आप पहचान ही नहीं सकते किस धर्म और जाति का इंसान, चाहे जहां का हो, वर्ल्ड का जो है। तो नामकरण में हस्तक्षेप मोहम्मद मोहम्मद लगा के, अहमद अहमद लगा के नाम के पहले, राम राम लगा के, कृष्ण कृष्ण लगा के, नाम के बाद जातियां लिखकर, हर धर्मों में जातियां क्रिएट की गई। क्योंकि जो पावर जो बनती है वो जो है बनाता है, जो छलकपट जिसके ब्रेन जो लिए हुए होता है, वो कम्युनिटी छलकपट से बनी है और खास मकसद लिए हुए था। इस धरती पर मकसद एक ही रहा है कि धर्म जो है डिवाइड करके इंसानों को और दूसरों को गुलाम बना के उनके रिसोर्सेस पे कब्जा करना, धन पे कब्जा करना, उस धर्म के लोगों को भी से पैसा लेना। और कुछ लोग जो उस सत्ता के इर्द गिर्द रहते हैं, धार्मिक व्यवस्था के इर्द गिर्द रहते हैं, वही फायदा उठाते रहते हैं। कुछ जातियां भी इसीलिए बनाई कि जिससे कुछ खास जातियां उस सत्ता के इर्द गिर्द जो है वो फायदा लेती रहें और लेती रहेंगी। धर्म के इर्द गिर्द जातियां रही हैं और बाकियों का, जिनके कम ब्रेन होता है, उनको उपयोग किया जाता रहा। धार्मिक लड़ाइयाँ, संघर्ष, फैलाव के लिए, दूसरों के रिसोर्स पे कब्जा करने के लिए लड़ाइयाँ होती रही आदिकाल से। धार्मिक लड़ाइयाँ, पूरे धर्म ग्रंथ सभी धर्मों के अलग अलग हैं। जितने मेजर रिलीजन्स हैं सबके धर्म ग्रंथ भी अलग अलग हैं। तो नामकरण करके आप पहचान सकते हैं कि किस धर्म का, किस जात का है। और इसी तरह से बाहरी हस्तक्षेप करके, कहीं दाढ़ी रख के, कहीं तिलक लगा के, कहीं टोपी रख के, कहीं क्रास रख के, और कहीं पगड़ी बांध के, और तमाम तरह के पहचान रख के अलग अलग कम्युनिटीज की, अलग अलग धर्मों की, अलग अलग इंसानों की पहचान बन गई। धर्म ने इंसानों को बांटने का काम किया
और अपने अपने धर्म में पावर जनरेट करने का काम किया, अपनी पावर को फैलाने का काम किया। जैसे राजा होते थे वो अपनी राजसी व्यवस्था के फैलाव में रहते थे। धार्मिक ग्रंथों में आप देखेंगे जो है कि हिंसा से भरा हुआ है। धार्मिक ग्रंथों में लड़ाइयों का वर्णन है, लड़ाइयां होती रही हैं वर्चस्व की, कत्ल करते रहे हैं राष्ट्रीय व्यवस्था में, धार्मिक व्यवस्था में भी। इंसानियत रौंदी जाती रही है। मैं एक आध दो उदाहरण देखता हूं, आप देख लें। जितने भी हमारे यहाँ भारतीय जो क्या कहते हैं देवी देवता, क्यों हथियार लिए हुए दिखाए जाते हैं? लड़ाइयों का इतिहास है, राजाओं की लड़ाइयों का इतिहास है, धार्मिक उसका लड़ाइयों का इतिहास है। वयुक्तलूना फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में मारते और मर जाते हैं, कुरान की आयत। अल जिहाद फिल इस्लाम, मौलाना मौदूदी जमात इस्लामी के फाउंडर लिख रखा है, पढ़ लीजिए। आदर्श इस्लामी शासन, तमाम लिटरेचर्स धर्मों के प्रचार प्रसार में चारों तरफ, हर धर्मों के, एक की बात मैं नहीं कर रहा हूं, बहुत लिटरेचर्स, तमाम मैगजीन्स निकलती हैं, अभी भी वो अपने धर्म के प्रचार और प्रसार में लगे रहते हैं। तो जो है धर्म में हिंसा थी, राजसी व्यवस्था में हिंसा थी। मैं एक ही धर्म की बात मैं ले एक और मिसाल, और धर्म में पैसा आता है, इस्लाम धर्म ही ले लीजिए, फितरा और ज़कात वक्फ प्रॉपर्टीज के रूप में, अभी आप लोगों ने सुना होगा, पैसा आता है, कलेक्ट होता है, धर्म के प्रचार प्रसार में भी यूज होता है वो पैसा। गरीबों को कहाँ मिलता है, कहाँ मिल रहा है? वक्फ प्रॉपर्टीज से जो फितरा ज़कात कलेक्ट हो रहा है, कहीं नहीं मिलता। सब धार्मिक गुरु के इर्द गिर्द ही वो पैसा रहता है। अब और धर्मों में भी, सब धर्मों में पैसा आता है, प्रचार प्रसार करते हैं, फैलाव करते हैं, अपना दायरा बढ़ाते हैं। तो धर्म में हिंसा लिए हुए था। वहीं जो डेमोक्रेसी आई उसमें हिंसा नहीं है। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। बचपन से हम सुनते आए हैं, ये थी डेमोक्रेसी, हिंसा नहीं। जो व्यवस्था आपने देखा है दिल्ली में, आप विरोध करने का राइट रखते हैं शांतिपूर्ण से। डेमोक्रेसी की मीनिंग ही है इक्वल राइट्स, किसी को हेल्दी वेल्दी, जिसका मेन मकसद है सभी खुशहाल रहें, हेल्दी वेल्दी एंड सिविलाइज्ड व्यवस्था डेमोक्रेसी चाहता है। आपके सामने मिसालें हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन कंट्रीज और तमाम ये अमेरिका में वो अपने नागरिकों को राइट्स दे रखा है, सब खुशहाल हैं, सबको उनकी ज़रूरत की चीज़ें मिल रही हैं। कोई भी काम में वहाँ छोटा बड़ा, यहाँ हमारी इंडिया की तरह से यस सर नो सर नहीं है, वो नाम लेके कहते हैं।
छोटा बड़ा नहीं है, कोई काम करने से छोटा बड़ा नहीं होता। काम तो आदमी जो विभिन्नता है इंसानों में, वो ब्रेन है बस विभिन्नता लिए हुए, और उस ब्रेन की विभिन्नता के हिसाब से उसको उचित प्लेस दीजिए, वो उस कार्य के लिए परफेक्ट है। सिस्टम जो बनता है इस धरती पर, वो डिफरेंट ब्रेन्स के डिफरेंट प्लेसेस पर, उचित प्लेसेस के साथ ही सिस्टम बनता है ऑपरेशन का। जो हाईएस्ट टॉप ब्रेन है वो टॉप ब्रेन वाला काम करेगा, उससे वो काम लीजिए। ये है सिस्टम नेचुरल। अगर कम ब्रेन वाले को, जैसे मैं मिसाल देता हूं, सभी लोग डॉक्टर से अच्छा चाहते हैं, अच्छे अपने इलाज के लिए हाईएस्ट क्वालिटी डॉक्टर्स ढूंढते हैं। तो अच्छा ब्रेन होगा तो तभी तो बहुत हाई क्वालिटी ब्रेन चाहिए डॉक्टर बनने के लिए। मेडिकल फील्ड अपने में एक ब्रह्मांड के समझने के बराबर है, यूनिवर्स के। बहुत फैलाव है मेडिकल फील्ड में, इजी नहीं है समझना। हर ब्रेन कंपटीशन होता है ना, लाखों लोग बैठते हैं, उस ब्रेन छांट दिया जाता है कंपटीशन के थ्रू। जी है और उसका मेडिकल का नीट है, छांट गया ब्रेन। कंपटीशन इसीलिए किया जाता कि ब्रेन छांट दिया जाए, उसको दिया जाए। तो उचित प्लेस चाहिए, उचित ब्रेन चाहिए। वो टॉप पे बैठा है का हॉस्पिटल चलाना है, नीचे सिस्टम जो बनेगा वो और काम करने वालों का, लेकिन टॉप ब्रेन वहाँ हॉस्पिटल और भी चाहिए ऑपरेशन में, सिर्फ अकेले डॉक्टर नहीं, और भी लोग लगेंगे उसमें, सिस्टर्स हैं, वार्ड बॉयज हैं देख रेख के लिए। तो सिस्टम जो बनता है वो टॉप पे डॉक्टर रहेगा। इसी तरह से असेंबली पार्लियामेंट का सिस्टम है, वहाँ टॉप ब्रेन चाहिए, हाई क्वालिटी ब्रेन। ये रिजर्वेशन सिस्टम, ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है। आज़ादी के बाद हमने बुनियाद वही पुराने सिस्टम की डाल दी, भेद लिए हुए। रिजर्वेशन भेद करता है, धर्म और जात आधारित उन्हीं कानूनों को जो आदिकाल से चले आ रहे थे, कहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ, कहीं हिंदू पर्सनल लॉ, कहीं आरक्षण, EWS ले आए अभी लेटेस्ट जो है, और ये ले आए क्या कहते हैं UGC ले आए, अल्पसंख्यक आयोग, SC ST आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग। हमने इंसानों को बांटने का ही काम किया है आज तक जो है, हमने बुनियाद ही गलत डाली जो है। रियल में जो मकसद था हमारा सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, भेदभावपूर्ण नियम कानून उस वक्त हमने शुरुआत में ही बनाए डाले, बुनियाद ही गलत डाल दी। ये नहीं है डेमोक्रेटिक। उस वक्त जो है जो डाला गया, जो अभी भी उसी धर्म और जातिगत राजनीति के अलावा क्या हो रहा है देश में, एक स्टेप नहीं बढ़ पाए हम डेमोक्रेसी की, जो रियल डेमोक्रेसी है, जो अमेरिका, ब्रिटेन और तमाम जगहों पे है। फर्स्ट स्टेप नहीं लिया है हमने डेमोक्रेसी का, सिवाय बस आप वोट डाल दीजिए। एक काम हो रहा है, पहले तो वो भी शुरुआत में हाँ जाइए वोट पड़ गया, अब हर देशवासी वोट डाल रहा निर्भीक होके, सिर्फ एक स्टेप। और डेमोक्रेसी ये तो रिपब्लिक का है, वोट डाल रहे हैं पार्ट जो है, वो उस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे रिपब्लिक। अभी डेमोक्रेसी का फर्स्ट स्टेप नहीं तैयार हुआ है, फर्स्ट स्टेप पे नहीं रखे हैं।
इन धर्म और जातिगत कानूनों को, आरक्षण व्यवस्था सब खत्म होनी चाहिए। और बुनियाद जो गलत पड़ गई डेमोक्रेसी की, भेदभाव पूर्ण लिए हुए व्यवस्था, ये डेमोक्रेसी नहीं है, नियम कानून। आइए उसको, ये पार्टियां धर्म और जातिगत राजनीति ही कर रही हैं। जितनी पार्टियां आई देश में, सब चाहते हैं कि इन किन प्रकार हम सत्ता हथिया लें, पहुंच जाएं और पावर और संसाधनों का बेहतरीन ढंग से जुल्म करने में भी जो है उपयोग में लाती हैं। हम कहाँ हैं डेमोक्रेसी के, किस पार्ट में? तो आइए इसके रियल मीनिंग, जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी बेस्ड सिस्टम एंड लॉ है यूनिवर्स का, उसको हम सही रूप में जो है डेमोक्रेसी जिसको है, जो रियल मकसद है, जो और कंट्रीज में है, भेदभावपूर्ण वहाँ नहीं बनता कानून, धर्म और जातिगत कानून नहीं बनता, यहाँ बना हुआ है, उसको हटाएं और डेमोक्रेसी नामकरण वगैरह हम हटाएं। धर्म और जातिगत जो है नामकरण भी वो खत्म हो, जो जाति हम लगाते हैं बाद में वो खत्म करें, और जो है इंडिविजुअल आइडेंटिटी बेस्ड नामकरण भी हम करेंगे। कोई धर्म और जातिगत नामकरण भी हम कहीं से रिफ्लेक्शन ना हो, नाम से भी हम ऐसा नाम चुनें जिसमें धर्म और जाति आए ही ना। एक परिवार में हंसी आती है दोस्तों, केरल का एक वाकया है। उसने, वो बहुत बुद्धिमान आदमी था, उसने अपने परिवार का नाम अल्फा बीटा गामा बच्चों का नाम रख दिया। क्या ब्रेन था उसका! तो ब्रेन को हम उचित प्लेस दें और उचित प्लेसेस के साथ ही सिस्टम का ऑपरेशन हमेशा ब्रेन वाले ही करेंगे, तभी उस पर पहुंचेंगे। ब्रेन वाले ही टॉप पे रहेंगे, तभी सिस्टम चल पाएगा। जैसे नेचुरल सिस्टम है कि सबके लिए बारिश हो रही है, सबके लिए मौसम हो निकल रहा है, तो नेचुरलिटी के करीब तभी होगा जब वहाँ पे जो है असेंबली पार्लियामेंट में हाईएस्ट क्वालिटी ब्रेन पहुँचे। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स जो होते हैं वो हाईएस्ट ब्रेन क्वालिटी देख रहे हैं। इस सारा डेवलपमेंट इस सेंचुरी में उन्हीं द्वारा किया गया है, जो मोबाइल ही रहा है, जो आज हम आपके सामने अपनी बातें पहुंचा रहे हैं। ये ब्रेन क्वालिटीज ने ही डेवलप किया है यूनिवर्स को, इस धरती को सुंदर बनाया है। तो ब्रेन क्वालिटीज जाना अभी हमारे असेंबली पार्लियामेंट में, ना सिर्फ भारत ही में नहीं, उस लेवल का अभी पूरे वर्ल्ड में धनबल बाहुबल अभी है। ये सिर्फ ब्रेन बल ले आइए वहां, जिन्होंने इस धरती पर दिया है, वही इक्वल राइट्स दे सकते हैं। हर एक का अधिकार लिए हुए कानून जब उनके वहाँ पे सिस्टम में आएंगे, ऐसे लोग वही लोग दे पाएंगे, उनके नेचर में है। आइए हम और आप देश को जो कमियां दिख रही हैं, हम हक बात बोलें। अपनी जनरेशन के लिए हमारे देश से ब्रेन ड्रेन हो रहा है। सब अच्छी व्यवस्था के लिए, अच्छी चीज़ें पाने के लिए सब भाग जा रहे हैं। सिस्टम ऑपरेट नहीं हो रहा है। सिस्टम के बेहतरीन ऑपरेशन के लिए जब तक जो नेचुरल सिस्टम के
नियर नहीं ले आएंगे अपने सिस्टम को, कि उचित ब्रेन को उचित प्लेस पर बैठाइए। ये है नेचुरल सिस्टम। आप कम ब्रेन वाले को बैठा देंगे, वो खुद परेशान रहेगा, उसके अंदर क्षमता नहीं है, उसकी बॉडी खुद ही उसके बॉडी को नुकसान होगा, वो ऑपरेट नहीं कर सकता सिस्टम को। उसको उसके हित में है कि जो जिस ब्रेन क्वालिटी का है उसको उचित प्लेस पर रखिए, और सिस्टम में है हर एक की इच्छाओं की जो है पूर्ति नहीं कर सकता, लेकिन हर एक की जरूरतों की खुशहाली की नेचर में है। हर इंसान खुशहाल होगा, है ना। अमेरिका में हर एक के पास कारें हैं, हर एक अच्छा अच्छा खा रहे हैं और अच्छा अच्छा पहन रहे हैं, अच्छे मकानों में रह रहे हैं। जो इंसान की ज़रूरतें हैं अच्छे से अच्छा पूरी करने की क्षमता है, अच्छा देने की, लेकिन इच्छाओं की पूर्ति की क्षमता नहीं है। सब खुशहाल रह सकते हैं नेचर में, जैसे और जीव खुशहाल हैं, लेकिन वो जब तक सिस्टम ऑपरेट नहीं होगा वो नहीं मिल सकता। आइए इस खुशहाली के लिए, देशवासियों की खुशहाली के लिए हम देश में एक सिस्टम बनाएं। हम अनुरोध करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सिस्टम के ऑपरेशन हाई ब्रेन क्वालिटी से वही सिस्टम को बनाएंगे और ऑपरेट करेंगे डेमोक्रेटिक, उन्हीं के अंदर क्षमता है। हमें नहीं कहते हमारी पार्टी में ही आ जाइए, आप चुनाव आयोग आपका स्वागत कर रहा है, हम कह रहे हैं जाइए देखिए कितना स्वागत करते हैं, आप पार्टी बनाने आए हैं। जब मैंने बनाया था 1000 पार्टियां थी बस, जो है आज 3000 पहुंच रही हैं। तो नए लोगों को क्रॉस कर रही हैं, नए लोगों को हाई ब्रेन क्वालिटी को आने की जरूरत है। नई पार्टियां बनाइए, लोगों को जागरूक कीजिए, आपकी अपनी जनरेशंस की एग्जिस्टेंस के लिए भी, भलाई के लिए भी। आइए, थैंक यू।